हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिजीत ताइडे, सीनियर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, ग्रेटर कैलाश वन, न्यू दिल्ली से। आजकल सब लोग वर्कआउट के बारे में काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच बहुत बार जिम इंजरीज भी कॉमन होते जा रही है। सो आइए आज हम पता करते हैं कि सबसे कॉमन जिम इंजरीज, स्पेशली शोल्डर में जो इंजरीज हो सकती है वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या उसके लिए हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक हो सकता है ओवर यूज से, दूसरा हो सकता है अक्यूट। अब ओवर यूज में सबसे कॉमन होता है एसी जॉइंट का इंजरी। अब एसी जॉइंट, ये जो इंजरी होती है, ये क्लैविकल एंड स्कैपुला का जो जॉइंट होता है, जहाँ वो जॉइंट होता है, उसे एसी जॉइंट बोलते हैं। इसका मेन यूजेज आता है जब हम 90 डिग्रीज के ऊपर हमारा शोल्डर यूज करते हैं, तब एसी जॉइंट के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है जब आप चेस्ट प्रेस करते हो, शोल्डर के ऊपर कोई भी वर्क करते हो, तब ये ओवर यूज एसी जॉइंट इंजरीज का पेन आता है। सेकेंड होता है अक्यूट इंजरीज। अक्यूट इंजरीज होते साथ आपको पता चल जाता है कि देयर इज अ इंजरी इन द शोल्डर। जब हमारा शोल्डर ये मूवमेंट एक्स्ट्रा एक्सेस में करता है, इसमें शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तभी पेशेंट को रियलाइज हो जाता है कि क्योंकि कंधा बाहर आपका आ जाता है। और ये सिचुएशन में कंधे को बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो नहीं अगर आप कराओगे तो आपका पेन सेटल नहीं होगा। थर्ड जो इंजरी हो सकती है वो है रोटेटर कफ टेयर। रोटेटर कफ होता क्या है? रोटेटर कफ हमारे शोल्डर का पुली होता है। जब भी हमारा शोल्डर का जो मूवमेंट है इसके ऊपर जाता है, तब बहुत ज़्यादा यूजेज होता है हमारे रोटेटर कफ का। और जब जब इसमें इंजरी होती है तब हमारा शोल्डर का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है एंड हम बहुत सारी चीज़ें लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये इंजरीज जो मैंने आपको बताई है, ये इंजरीज होने के कारण बहुत बार हमने हैवी लिफ्ट कर लिया है, हमने बिना कोई वार्म अप के बहुत ज़्यादा वेट झटके से उठा लिया है, तब ये इंजरीज हो सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, अराउंड 50s के बाद, बिना कोई रीज़न, बिना बहुत ज़्यादा हैवी उठाए भी, क्योंकि हमारी मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, ये इंजरीज हो सकती है। अब शोल्डर इंजरीज होने का सबसे कॉमन रीजंस क्या है? आपका टेक्निक। अगर आपका टेक्निक बराबर नहीं है, आपका फॉर्म बराबर नहीं है व्हाइल लिफ्टिंग वेट और डूइंग एनी ऑफ द एक्सरसाइजेस, वो आपको इंजर कर सकती है। ओवर ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ रेस्ट, अगर आपने ये भी नहीं किया तो आपका मसल फटीग हो जाएगा और उसके कारण आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसके पहले वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक दैट मसल रेडी टू लोड इट। अगर आप अपने मसल को रेडी नहीं करते हो लोडिंग के लिए तो उसमें इंजरी हो सकती है। और जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, थोड़ा सा हमारे बॉडी को कूल डाउन करिए एंड देन अगेन गो विद द अदर एक्सरसाइजेस, नहीं तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, प्लीज ईगो लिफ्टिंग मत करिए, आपको स्लो प्रोग्रेस करना है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। अगर आपको ऐसी कोई इंजरी है या आपको लग रहा है आपको है, आपने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। वो आपका एक्सरे और MRI कराएंगे। अगर फिजिकल थेरेपी चाहिए या फिर कोई भी एक्सरसाइजेस हमें स्टार्ट करनी है तो वो स्टार्ट होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने जिम बडीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो फिटनेस में काफ़ी सीरियस है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए।